हमारे अपने ही लोग कहते हैं ना, हमारे अपने ही धर्म के कुछ ऐसे यूट्यूबर हैं जिन्हें अपने ही धर्म से प्रॉब्लम है। वो अनिरुद्ध महाराज का मजाक उड़ाएंगे, सनातन धर्म का मजाक उड़ाएंगे। मैं ये मानता हूँ जो भीमटे होते हैं उनकी तो अलग बात है, भीमुल्ले की अलग बात है कि भीमटा अगर मुल्ला अगर हमारे धर्म का मजाक उड़ाता है तो एक बात समझ में आती है। लेकिन दोगले जो हिंदू होकर के हिंदू धर्म का मजाक उड़ा रहे, उनका मैं क्या कहूँ। उनको तो ना कोई आरक्षण मिलने वाला है ना ही कुछ। हाँ, एक काम कर सकते हैं, वो लुल्ली कटा करके मुल्ला बन जाए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अपने नाम के आगे हिंदू लगा करके अगर हिंदू धर्म का बेइज्जत करेंगे, हाँ, तो कितना शर्म की बात है। अपने ही धर्म के, अपने ही कथावाचक साधु संत का मजाक उड़ाने वालों को क्या कहूँ मैं, गद्दारों को। मोदी का विरोध इसलिए हो रहा है भाई क्योंकि मोदी जी एक अच्छे आदमी है, इसीलिए। और अमित शाह ने ऐसा क्या कह दिया कि उसके लिए आपने उस पर ना जाने क्या क्या हुआ। अंबेडकर 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 चिल्ला रहे हो क्योंकि आरक्षण के अलावा और तुम्हारी कोई औकात है नहीं, है ना। तो सही बता रहा हूँ, आरक्षण के अलावा इनकी औकात ही क्या है भीमटों की। आरक्षण हटा दो, सब बराबर हो जाएगा। तब देखो ये जितना लिख रहे हैं ना इंस्टाग्राम पे, ये वो सब इनकी फटके पिछवाड़े में घुसेड़ दिया जाएगा। तो यही किया बाबा साहब अम्बेडकर ने, भेदभाव किया समाज में, समाज को बांट दिया। कहा कि नहीं, छोटी जाति वाले बहुत को भगवान बना दो और बड़ी जाति वाले को नीचा करो। आज जहाँ भी देखो ये लोग शान से इसलिए चल पा रहे हैं, कानून है। हम नहीं कहते भेदभाव नहीं करते, भेदभाव किया किसने, अम्बेडकर ने किया पैदा, समझ गए। छोटी जाति नहीं, छोटी सोच होती है, समझे। कोई छोटा कोई बड़ा जाति नहीं होता। और ये टारगेट किसको करेंगे, ब्राह्मण को, हिंदू धर्म को। क्यों? क्योंकि इनको कोई भी हिंदू धर्म में एकता ही नहीं है कि कोई कुछ बोल सके इनके खिलाफ। कुछ भी बोल देंगे, आए दिन देखते रहते हो ना, हिंदू धर्म के खिलाफ कितने कमेंट किए जाते हैं पर कोई कुछ नहीं बोलता। क्यों? क्योंकि एकता नहीं है ना हिंदू में, कैसे बोल देंगे। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि हिंदुओं, एकता लाओ आपस में। ये भीमुल्ले कभी मुल्लों के बारे में नहीं बोलेंगे, भीमटे, क्योंकि इनकी औकात है नहीं कि ईसाई के बारे में, ये किसी मुल्ले के बारे में बोले। इनका एक ही मकसद है, हिंदुओं के बारे में बोलो, ब्राह्मणों के बारे में बोलो, और इनको किसी के बारे में बोलने की हिम्मत नहीं है, समझे। और ये सुदामा, EWS, ये सब जो बोलते हैं ना, EWS पहले नहीं था तो क्या ब्राह्मण भीख मांगते थे? बात आती है, संविधान से पहले भी देश चल रहा था ना, कि बाबा साहब आए, संविधान ले करके, नीले कबूतर उस पर बैठ गए। ऐसा तो नहीं था कुछ, कोई भेदभाव नहीं था। बहुत सारे राजा आए गए, राम राज्य में कहाँ भेदभाव था, सब जाति का सम्मान था। लेकिन उसको क्या किया, अंग्रेज़ों ने हमारे इतिहास को बदल दिया कि वीर सावरकर को जेल में माफ़ी मांगा। और अंबेडकर जी जो खड़े हुए थे साइमन कमीशन के सपोर्ट में, उसका क्या, वो भीमटे बताएं ये चीज़ भाई। इनकी सच्चाई यही है कि इनको बस टारगेट करना होता है हमारे देवी देवताओं को, हमारे क्रांतिकारियों को, क्योंकि वो हिंदू है ना, इसीलिए। पर ये किसी मुल्ले आतंकवादी के खिलाफ कुछ नहीं बोलेंगे। मैं सच बता रहा हूँ, किसी ईसाई या मुल्ले जो आतंकवाद है उसके खिलाफ इनकी बोलने की पिछवाड़े में घुसेड़ दिया जाएगा, सर तन से जूता। लेकिन हमारे धर्म के खिलाफ बोलेंगे क्योंकि आसान है, क्योंकि हिंदुओं में एकता है नहीं तो ऐसे लोगों को घर जाके मारते। और ऐसे लोगों का तो कानून भी है, SC ST कानून, जिसमें ये कहा गया है कि आप क्या, SC ST कानून में क्या कहा गया कि आप किसी छोटे जाति को कुछ बोल नहीं सकते, लेकिन वो हमारे धर्म को गाली दे सकते हैं। तो यही है भाई, इनकी इलाज दवाई जो है ना, वो मोदी जी ही कर सकते हैं और कोई नहीं। मैं किसी भी छोटी जाति से नफ़रत नहीं करता, पर जो मेरे धर्म से, मेरे ब्राह्मण से, हिंदू धर्म से, देवी देवताओं से चिढ़ता है ना, तो उसको मैं यही कहूँगा, तुम्हारे पिछवाड़े ऐसे ही जलती रहेगी, तुम कुछ नहीं कर पाओगे। इतना आरक्षण मिला, इतना कुछ मिला, कुछ उखाड़ पाए नहीं ना, तो आगे भी नहीं उखाड़ पाओगे। आरक्षण से नौकरी मिलती, ज्ञान नहीं। ब्रिज बना दिया आरक्षण से, इंजीनियर बन के टूट गया।
आरक्षण से डॉक्टर बन गए, क्या हुआ, कुछ मिला? मार देते हो मरीज को। तो आरक्षण से नौकरी मिलती है, बुद्धि नहीं।